जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जीटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास से पूछे जाने वाले प्रश्नों को। ये सारे प्रश्न बार बार पूछे गए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की डैश होती है। क्या होती है? नाम मात्र की भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका, अपूर्वान्वय भूमिका या आकर्षक भूमिका। सवाल एक बार और देखिए, व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की कौन सी भूमिका होती है? ठीक है, व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की जो है वो भूमिका कैसी होती है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नाम मात्र की भूमिका। ठीक है। अगला है, आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। गौण, गत्यात्मक, स्थिर या प्राथमिक। तो देखिए आनुवंशिकता को माना जाता है स्थिर यानी स्टैटिक। ठीक है। अगला है, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या कीजिएगा? उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे या उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। देख सकते हैं यूपी टेट 2011 में पूछा गया सवाल है। तो देखिए इसमें आपको ना दंड देना है, ना अभिभावक को सूचित करना है, ना उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है? ट्राई टू नो द रीजन यानी कारण जानने की चेष्टा करना है। ठीक है। अब विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी है? विद्यार्थी को दंड देना, अभिभावकों के ध्यान में से लाना, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना या इसकी उपेक्षा करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। देखिए यूपी टेट में पूछा गया सवाल है। आगे है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता या आज्ञाकारिता। तो इसका आंसर होगा डी, आज्ञाकारिता। ये भी यूपी टेट में पूछा गया सवाल है। अगला है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षण को क्या कहा जाता है? पर्यावरण, जीन, आनुवंशिकता या होम्योस्टेसिस। तो देखिए इसको कहा जाता है आपका ऑप्शन सी, आनुवंशिकता। अगला है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, कहलाता है। क्या कहलाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? परिवेश का प्रभाव, हॉवथर्न का प्रभाव, प्रभाव का नियम या प्रतिलोम प्रवेश का प्रभाव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, परिवेश का प्रभाव। आगे, किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण क्या है? परिवार का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण या कक्षा का वातावरण। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। चलिए, पूछे गए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं परीक्षा के लिए। नौ नंबर सवाल देखिए, बालक में, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, जूम कर लेता हूं। बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? परिवार का वातावरण, अनुशासनहीनता, आर्थिक अभाव या दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, परिवार का वातावरण। अगला है कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण के लिए शिक्षक को विभेद नहीं करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। देख सकते हैं सीटेट 2012 में पूछा गया था। आगे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? तो देखिए आनुवंशिकता संबंधी जो कारक होता है वो आपका आंखों का रंग, शरीर का कोई अंग या फिर कोई शरीर का ही कोई चीज, ठीक है, अपने माता पिता से मिलना। देखिए अगला निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। कौन? पौष्टिक की गुणवत्ता, संस्कृति,
शिक्षा की गुणात्मकता या शारीरिक गठन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शारीरिक गठन। आगे, एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा समवयस्कों और पैतृक यानी जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। अगला, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या भूमिका होती है? तो इसका आंसर होगा आकर्षक भूमिका। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन बी जो है, आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति और प्रतियोगात्मकता को प्रभावित करती है, ये कथन सत्य है। आगे देखिए, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रकृति पोषण विवाद जो संबंधित है वो है वातावरण एवं जीव विज्ञान से। अगला, शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय जो है, ठीक है, दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें नीचा न दिखाए। 19 नंबर सवाल है कि अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालय में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है? तो देखिए, विभेदीकरण का उदाहरण आपका नहीं है। बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं, ये इसका विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है। जैसे आपका मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बिठाना, ये विभेदीकरण का उदाहरण है। निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना, ये भी आपका विभेदीकरण का उदाहरण है। लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना, ये भी विभेदीकरण का उदाहरण है। देखिए, सीटेट 2015 में पूछा गया था। अगला, प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? तो प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से अभिप्राय है जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। अगला, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां पर उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। चलिए, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान कौन सा है? संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान, तो देखिए, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है आपका प्रत्यक्षीकरण। 23 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? कौन सा एक सही क्रम है? तो देखिए, अंडाणु, शुक्राणु, ओगमनज और ब्लास्टोसिस्ट, ये सही क्रम है। यूपी टेट पेपर 1 में 2015 में पूछा गया था। व्यवहारवादी ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। किसने कहा है? तो देखिए, ये बात कही है आपका वाटसन, ठीक है। 25 नंबर सवाल देखिए कि किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण व घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन क्या है? ठीक है या ठीक नहीं है, कैसे है? तो देखिए, यह जो कथन है, यह कथन आपका ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? तो देखिए, ये कहा था आपका ऑप्शन बी, रॉस ने। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो देखिए, वंशानुक्रम का जो नियम है वो आपका है समानता, प्रत्यागमन और भिन्नता, लेकिन अभिप्रेरणा इसका नियम नहीं है। आगे, सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में क्या होता है? तो सामान्य पुरुष में जब XY रहेगा तो सामान्य महिला जो है, ठीक है, सामान्य महिला में आपका रहता है XX गुणसूत्र। डैश के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है, किसने कहा था?
तो ये कहा था आपका ऑप्शन ए वुडवर्थ ने। प्रत्ययों का बनते रहना एक डैश प्रक्रिया है। तो देखिए प्रत्ययों का बनते रहना एक संचयी प्रक्रिया है। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।